क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के दम पर पराजित किया था बड़े बड़े महारथियों को। उसी प्रकार भीम ने अपने गदा विद्या के दम पर पराजित किया था दुर्योधन जैसे महारथियों को। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर आप रण क्षेत्र में हैं तो आपके हाथ में सही हथियार होना जरूरी है। तो अगर आप कर रहे हैं गेट की तैयारी तो आपके लिए सही हथियार है सही किताबें। सही किताबों का चयन आपको बनाता है ताकतवर, और किताबों से बेहतर कोई मित्र नहीं होता। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ अद्भुत किताबें। तो चलिए समझते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे उन बेहतरीन किताबों के लिए जो जरूरी हैं उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं गेट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। बुक्स, सबसे पहली किताब आती है हमारे सामने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की, और वो बुक है पी.के. नाग की। पी.के. नाग की बहुत ही बेहतरीन बुक है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लिए। दूसरी बुक है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय सेंजल एंड बोल्स। ये थ्योरी पार्ट बहुत ही सुंदर दिया हुआ है इसके अंदर। इसके पब्लिशर हैं मैग्रो हिल एंड एजुकेशन, आप इसको ले सकते हैं। या तीसरी किताब है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय आर.के. राजपूत, लक्ष्मी पब्लिकेशन ने पब्लिश किया हुआ है। ये भी अच्छी किताब है, आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप तीनों में से एक चुनने के लिए कहेंगे हमसे तो हम पी.के. नाग का चयन करेंगे। हीट एंड मास ट्रांसफर के लिए इंजीनियरिंग आर.के. राजपूत की बुक है, एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड इसको पब्लिश करते हैं। ये अच्छी किताब है, आप इससे कंसेप्ट आसानी से समझ सकते हैं। या दूसरी बुक जो आप ले सकते हैं वो है हीट एंड मास ट्रांसफर बाय पी.के. नाग, मैग्रो हिल एजुकेशन की। ये अच्छी बुक है, लेकिन जिनका मैथ उतना अच्छा नहीं है उनको थोड़ी सी, या इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, वो आर.के. राजपूत से पढ़ सकते हैं। हालांकि नाग पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, नाग बहुत ही बेहतरीन बुक है। तीसरी किताब है फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग हीट एंड मास ट्रांसफर, आर.सी. सचदेवा की, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति है, न्यू एकेडमिक साइंस की। ये आप इसको भी ले सकते हैं। कोई एक बुक आप खरीदने के लिए कहेंगे तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब आता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में बहुत सारे विकल्प तो अवेलेबल नहीं हैं, तो उनमें एक अच्छी बुक है डॉक्टर पी.सी. शर्मा की, एस.के. कटारिया एंड सन्स ने इसे पब्लिश किया हुआ है। और दूसरी शानदार किताब है पावर प्लांट इंजीनियरिंग बाय पी.के. नाग, मैग्रो हिल एजुकेशन इसको पब्लिश करते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। अब आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बाय आर.के. राजपूत, एस.के. कटारिया एंड सन्स की। आप इसे सेल्फ स्टडी से ही क्लियर कर सकते हैं, इतनी अच्छी किताब है ये, इतनी बेहतरीन बुक है ये। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतरीन एक और बुक है, वो है सी.पी. अरोरा, मैग्रो हिल एजुकेशन की, आर.ई.सी. के लिए बहुत अच्छी किताब है, आप इससे पढ़ सकते हैं। अब आता है आईसी इंजन। आईसी इंजन में न्यूमेरिकल जो पार्ट है, कंसेप्चुअल जो पार्ट है, बहुत अच्छा दिया हुआ है वी गणेशन के अंदर, मैग्रो हिल एजुकेशन ने इसे पब्लिश किया हुआ है। दूसरी थ्योरी काफ़ी विस्तार से समझाई गई है माथुर एंड शर्मा बुक में, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, धनपत राय पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं अगर आपका थ्योरी या कंसेप्ट उतने बेहतरीन नहीं है तो। या जिनके पास दोनों किताबें हैं वो पहले इसको पढ़ें फिर वी गणेशन को पढ़ें। प्रोडक्शन इंजन की बहुत सारी बुक आती हैं, तो आपको अपने हिसाब से चयन करना होता है। जैसे ये बुक आपके सामने, डॉक्टर स्वदेश कुमार सिंह, काफ़ी होशियार आदमी है ये, बहुत अच्छी किताब है इनकी। ये एल.एन.ई.सी. पब्लिकेशंस की है, पहले मेडी पब्लिकेशन से आती थी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन का फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है इसको समझने में। तो आपका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए पहले, तो फंडामेंटल आप किसी नॉर्मल किताब से पढ़ के आए। स्वदेश कुमार सिंह ने ये बुक जो है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, बहुत बेहतरीन है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें से देखने के लिए, इस पर बेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग साइंस की दूसरी अच्छी किताब है घोष एंड मलिक, ये तो होना ही चाहिए बच्चे के पास। अफिलेटेड ईस्ट वेस्ट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसे पब्लिश किया हुआ है, बहुत शानदार बुक है ये। और एक और बुक है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, ये है आपकी कल्पक जियान। कल्पक जियान की किताब भी अच्छी किताब है, ये थिक वॉल्यूम आती है, पियर्सन इसको पब्लिश करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये भी प्रोडक्शन की बुक है, ये 2 पार्ट में आती है। हजार एंड चौधरी ने इसको ऑथर हैं इसके, और मीडिया प्रमोटर्स एंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड इसके पब्लिशर हैं। तो 2 वॉल्यूम में आती है, दोनों वॉल्यूम आपको खरीदनी होंगी प्रोडक्शन के लिए। और एक और अच्छी किताब आपके सामने आ रही है, वो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पी.एन. राव, ये भी 2 वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगी, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है मैग्रो हिल एजुकेशन की। अब आता है डॉक्टर पी.सी. शर्मा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की किताब है, ये उन बच्चों के लिए अच्छी है जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं। हिंदी में नहीं दिया है इसमें, लेकिन जिनकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन ना हो उसमें बहुत थोड़ा विस्तार से समझाया गया इसके अंदर, तो आप एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड की ये बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की एक और बुक आती है खन्ना पब्लिशर की, वो है इंजीनियरिंग आर.के. जैन के द्वारा, ये भी अच्छी बुक है। प्रश्न उठता है कि आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए, जो किताब आपको समझ में आए। लाइब्रेरी में जाइए, पहले समझिए आप, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए वो बुक आपको ले लेनी चाहिए।
फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के लिए आर के बंसल बहुत सरल भाषा में दी हुई है, सेल्फ स्टडी से पढ़ के समझ में आ जाती है, कोई भी बच्चा इससे समझ सकता है। इससे आपके बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़नी चाहिए ये बुक, सेंजल एंड सिम्बाला, मैकग्रॉ हिल एजुकेशन की बुक, आर के बंसल के बाद। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये एकदम फंडामेंटल आपका क्लियर कर देती है आर एस खुरमी, एस चंदन कंपनी ने इसको पब्लिश किया हुआ है। आपको कुछ नहीं आता है मैकेनिक्स में, तब भी आप इसको उठाएंगे तो धीरे धीरे आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देती है। बहुत बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से समझा गया इस बुक में। दूसरी बेहतरीन बुक है मैकेनिक्स के लिए भवी कट्टी की बुक, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर की किताब है, स्टैंडर्ड बुक है, बेहतरीन किताब है ये। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आर के बंसल से आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में कर सकते हैं, आसानी समझ में आता है ये। दूसरी बहुत ही बेहतरीन अद्भुत किताब है गेट के लिए, वो है गेरे एंड टेमोसेंको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बुक। इसे CBS ने पब्लिश किया है। ये जो बच्चे हैं, अच्छे कॉलेजों के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके पास इसका होना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डॉक्टर साधु सिंह की एक बुक है, खन्ना पब्लिशर की किताब आती है, इसे भी आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कितना अच्छा है, उसके हिसाब से आपको बुक का चयन करना चाहिए। आर के राजपूत की बुक, आर के राजपूत की लगभग सारी किताबें ऑन एवरेज अच्छी ही हैं, कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे आप ख़राब कह सकते हैं, सारी किताबें बेहतरीन है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ये बुक भी इनकी अच्छी बुक है। थ्योरी ऑफ मशीन में रतन बेला है आपके साथ, थॉमस बेमन ये आपकी CBS पब्लिशर है, इसकी बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें, बहुत अच्छी किताब है ये। लेकिन रतन का कोई मुकाबला नहीं है हमारी निगाह में। मैकग्रॉ हिल एजुकेशन की जो बुक रतन आती है वो सबसे अच्छी बुक है थ्योरी ऑफ मशीन के लिए, ज़बरदस्त किताब है ये। लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन का अगर आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आपको खुरमी से पढ़ना चाहिए, खुरमी आपका फंडामेंटल क्लियर कर देगा। मशीन डिज़ाइन के लिए BB भंडारी के अलावा दूसरा विकल्प हम नहीं सुझाते। जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट हैं, शानदार स्टूडेंट हैं, उनके लिए भंडारी बहुत बेहतरीन बुक है। लेकिन जिनको फंडामेंटल क्लियर नहीं है उन्हें फिर से खुरमी में जाना चाहिए। खुरमी आपका कंसेप्ट बना देगा, मशीन डिज़ाइन में अच्छा कंसेप्ट बना देगा। ऑपरेशन रिसर्च में आपको AP वर्मा से आप पढ़ सकते हैं, SK कटारिया एंड सन्स की बुक आती है। ये आप हीरा एंड गुप्ता से पढ़ सकते हैं। हीरा एंड गुप्ता भी अच्छी बुक है, एस चंदन कंपनी की, इससे हमने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट अच्छे दिए हुए हैं इसके अंदर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में OP खन्ना, धनपत राय पब्लिकेशंस की एक अच्छी किताब है आपके सामने। या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए महाजन की बुक भी अच्छी आती है, धनपत राय पब्लिकेशन की, इसका चुनाव भी आप कर सकते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन में GK ग्रोवर बहुत ही अद्भुत बुक है, नेमचंद एंड ब्रदर्स इसको पब्लिश करते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक और बुक है मेहता एंड कैली, ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो आपका वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर। एस चंद एंड कंपनी की बुक है, इसको हमने खुद पढ़ा हुआ है। इसमें मैथमेटिकली चीज़ों को दिया हुआ है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनके लिए अच्छी किताब होगी। और सारी किताब की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पे ज़्यादातर बुक्स अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पे ये बुक्स अवेलेबल हैं, या आप अपने लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन की एक और बुक है धनपत राय एंड कंपनी की, बहुत अच्छी किताब, BP सिंह, ये आसानी से सरल भाषा में लिखी गई किताब है। मैथमेटिक्स के लिए मेडिजी पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत सुंदर किताब है। पुराने जो गेट के क्वेश्चंस है वो इसमें मिल जाते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत बेहतरीन नंबर इसको हम देंगे, 10 में से 10 नंबर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है ये मैथमेटिक्स के लिए। दूसरी बुक है आपकी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाई BS ग्रेवाल का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन BS ग्रेवाल में सारी चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, बहुत बेहतरीन दी हुई हैं। चाहे आप बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन BS ग्रेवाल के बाहर आपको पढ़ना नहीं है, प्रोबेबिलिटी उसके बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड BS ग्रेवाल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉम्प्लेक्स बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सारे पार्ट इसके अंदर दिए हुए अच्छे दिए हुए हैं। एक और अच्छी किताब है मैथमेटिक्स की, वो है आपकी एरविन क्रिस्जिक, ये विली इंडिया का पब्लिश करते हैं इसको। इसमें लीनियर अलजेब्रा की कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो उतनी अच्छी नहीं हैं, अच्छी नहीं कहेंगे उतनी, मतलब वो जो अवेलेबल नहीं है, किसके अंदर BS ग्रेवाल के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे आपका स्पेन बेसिस वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। जो वेक्टर हैं आपके किसमें लीनियर अलजेब्रा में, वो बहुत अच्छे इसके अंदर दिए हुए हैं। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की 2 बुक्स आती हैं, RS अग्रवाल की आती हैं, एस चंदन कंपनी लिमिटेड की। पहली आती है वर्बल रीजनिंग और दूसरी आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोनों ही बहुत बेहतरीन बुक हैं, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या आप कैट की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ये दोनों किताबें होना जरूरी है। रीजनिंग एप्टीट्यूड की मेडिजी पब्लिकेशन की बुक भी आती है, ये भी बहुत सुंदर प्रस्तुति है मेडिजी की, इससे आपका गेट क्लियर हो जाता है। अगर आपको गेट के लिए तैयारी करनी है तो गेट का ये क्लियर कर देता है, लेकिन गेट के अलावा और चीज़ों के लिए भी ये उपयोगी है। अदर बुक हैं, अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट है तो छोटी सी पतली सी किताब है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
don't forget to subscribe my channel. If you have any doubt, please write in the comment section. प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। और आपसे ये निवेदन है कि आप कौन सी किताब इस्तेमाल करते हैं ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।